नमस्कार, CNBC आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज ऑफ कोर्स एक इम्पोर्टेंट सत्र, इस सीरीज का आखिरी कारोबारी सेशन। आज से हम सितंबर सीरीज को अलविदा कहेंगे और कल एक नई सीरीज में उतरेंगे। इस बीच निफ्टी जो है 26,060 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक देखिए, ये 50.2 पर है। हालांकि कल की तरह मिड कैप इंडेक्स का हाल आपके सामने लेकर आएंगे। यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली का सिलसिला आज भी कायम है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो उस लिहाज से हल्की सी नेगेटिव टेरिटरी में कर रही है कारोबार। फटाफट से देखते हैं कि कंट्रीब्यूटर्स क्या हैं इस तेजी के। तो आज के दिन फिर से टाटा मोटर्स का काउंटर करीब 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ। इसका योगदान ज़रूर है, लेकिन बाकी के जो हैवी वेट्स हैं उसमें मारुति शामिल है, रिलायंस और इन्फोसिस भी शामिल है। साथ ही HDFC बैंक, M&M, हीरो मोटोकॉर्प और NTPC में आज हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली। अब मारुति और टाटा मोटर्स के बढ़ने की वजह यह है कि ध्यान रखिएगा, कर्नाटका सरकार भी शायद कुछ इंसेंटिव्स देने की तैयारी कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और साथ ही साथ हाइब्रिड व्हीकल्स, जो 25 लाख से कम वाली गाड़ियां बनती है। उस लिहाज से थोड़ा सा कुछ फायदा इन कंपनियों को मिलेगा अगर वो पॉलिसी फाइनल हो जाती है तो। ये एक ट्रिगर है इन दोनों स्टॉक्स के लिए। चलिए, हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बने हैं कल और आज के बीच, और आज किन सौदों पर फोकस रहेगा, इस पर रहेगी बातचीत। वेstrategy.com के आशीष कयाल आपके सामने, करीब 3% के रिटर्न्स इनके। वहीं सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा ने लगभग 1.6% की कमाई की, और हरीश जुजारे जो पृथ्वी फिनमार्ट के हैं, उन्होंने 3.5% तक के रिटर्न्स बनाए। ये कल और आज का बड़ा मूव रहा है। कोई आउट परफॉर्मिंग काउंटर्स होंगे तो वो भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, लेकिन आलम तेज़ी का पकड़ा हमारे जानकारों ने, और कल और आज में जो मोमेंटम बना है ख़ास तौर से बाकी मार्केट में दिग्गजों की बदौलत उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो पहले तो जेंटलमैन आपसे ये पूछना चाहूँगी, आज के लिए रणनीति क्या रहेगी, कंसिडरिंग आज का दिन वैसे भी क्रूशल है हरीश। एक तो मंथली एक्सपायरी, कल ऑफ कोर्स वो सेमी एनुअल निफ्टी का जो रीजिग होना है उसका एडजस्टमेंट होता हुआ दिखाई देगा। तो आज और कल में काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं। अप्रोच क्या होगी? शरीर जिस तरीके से मार्केट का अगर देखा है तो कल शाम को मॉर्निंग टाइम पे थोड़ा बहुत मार्केट थोड़ा वीकनेस दिखा रहा था, लेकिन जैसे जैसे एंड आता है मार्केट ग्रेजुअली मोमेंटम पिकअप कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं पे भी थोड़ा ज्यादा कुछ वीकनेस नहीं लग रहा है, और ट्रेंड अपसाइड कंटिन्यूसली और 26,000 के ऊपर स्ट्रांगली सस्टेन हो रहा है आज के दिन मार्केट। मुझे लग रहा है कि जब तक 26,000 के ऊपर टिका हुआ है कोई वीकनेस नहीं नजर आ रहा है, और ऊपर की ओर मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली अपसाइड मूवमेंट दिख सकता है 26,100 से 150 तक के ऊपर के लेवल्स की। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी पर रहा है। आशीष, निफ्टी बैंक क्या संकेत दे रहा है? अब देखिए, जो ओवरऑल रुझान है बाजार का वो बाय पर ही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 26,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड हो रहा है, और बैंक निफ्टी भी 54,000 को क्रॉस करके ऊपर की ओर सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल रुझान तो बाय पे, लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम कम हो सकता है। हम यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग, माइनर प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाय की ही सलाह होगी। और यहाँ पर गुंजाइश है कि बैंक निफ्टी हम 54,500 तक के मूव देखे जा सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा वो होगा करीबन 53,750 का। जब तक वो इंटैक्ट है 54,500 का बैंक निफ्टी का टारगेट देखा जा सकता है। स्टॉक सिलेक्शन इस हफ्ते में थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ज्यादा पैसा बन नहीं पा रहा है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में इतना मोमेंटम नहीं बन पाया। थोड़ा कंसोलिडेशन का दौर है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से चुनिंदा स्टॉक जो मिड कैप में से आउट परफॉर्म कर सकते हैं आज के दिन। ओके, ओम, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कोई खास ऐसा सेक्टर जिस पर आपकी नजरें हैं जहां पर ट्रेड लेने के ज्यादा मौके दिख रहे हैं आज एक्सपायरी के दिन? जी, गुड मॉर्निंग। जैसे मंडे ट्यूसडे को मैंने बोला था, ऑलमोस्ट मेरा अप्रोच बहुत हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर को काफी पॉजिटिव था। अभी भी वो इंटैक्ट है। और अभी आज चूंकि आज मंथली एक्सपायरी है तो निफ्टी बहुत सीमित दायरे में काम कर सकता है, लेकिन हमारा सेक्टर स्पेसिफिक फार्मा और FMCG सेक्टर अभी यहाँ पे मैं इंक्लाइंड रहूंगा यहाँ फिलहाल के लिए। ये फिलहाल एक रफ आइडिया कि बाजार में इस समय हमारे जानकारों का रुझान क्या रहेगा, किस तरह के ट्रेड्स लेने के वो पक्ष में हैं। एक एक करके अब इनके पोर्टफोलियो रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सबसे पहले आपके लिए लेकर आएंगे ओम का पोर्टफोलियो, दिखाइएगा प्लीज स्क्रीन पर। और ओम ने दरअसल एक ट्रेड होल्ड किया हुआ है जी एंटरटेनमेंट का। बाकी सब ट्रेड्स जो ग्रेविटा है, टाटा एलेक्सी है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस है, उसमें या तो प्रॉफिट बुक किया या फिर एग्जिट किया। आज सुबह में अदानी एनर्जी में मुनाफा बुक किया है लार्जली, और ग्रेविटा से एग्जिट लिया। ओम, आज का नया ट्रेड? जी, मेरा यहाँ पे पहला ट्रेड रहेगा सीक्वेंट साइंटिफिक, जो कि हमने ये
मंडे को भी किया था, मैं री इनिशिएट कर रहा हूँ। उस वक्त हमने ये 180 के अप्रॉक्स दिया था और 197 का टारगेट था, तो जो कि आज टारगेट अचीव हुआ। मैं री इनिशिएट कर रहा हूँ, जो 194.5 के अप्रॉक्स आप पे ट्रेड कर रहा है। 185 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रहेगा 224। 224 तक जा सकता है। सोमवार को दिया था, फिर एग्जिट किया, अब री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सीक्वेंस साइंटिफिक को। चार्ट में मूव आ चुका है, 224 तक पहुंचेगा ये काउंटर, 185 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब आते हैं आशीष के पोर्टफोलियो पर। तो आशीष इनफैक्ट 2 ट्रेड्स होल्ड कर रहे थे। एक तो ग्लैंड फार्मा 1870 पर एग्जिट किया। फिर महिंद्रा लाइफ इन्होंने आज सुबह में एग्जिट किया है 575 पर। आशीष, नया ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है एलिकॉन इंजीनियरिंग में। यहाँ पर एक अच्छा खासा रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है, एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक मेरे ख्याल से करीबन 750 लेवल तक जाने की गुंजाइश रखता है। वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हो रहे, तो एलिकॉन इंजीनियरिंग में बाई की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 665 का और टारगेट है 750 का। 750 की तरफ ये आपको दिखेगा काउंटर जाता हुआ। तो बाई साइड का ट्रेड एलिकॉन इंजीनियरिंग में 665 स्टॉप लॉस और 750 तक का टारगेट यहाँ पर आशीष आपको दे रहे हैं। अब आते हैं, चलिए अब तक जो लीड कर रहे हैं उनकी तरफ, हरीश जुजारे। और हरीश के पोर्टफोलियो पर अगर आप नज़र डालेंगे, कुछ ट्रेड्स अभी भी होल्ड किए हुए हैं इन्होंने, DLF और दूसरा CESE। आज सुबह में इन्होंने प्रॉफिट बांधा है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। हरीश, नया ट्रेड रहेगा कंसिस्टेंट सिस्टम्स में। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कंसोलिडेशन है और स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बनाया हुआ है, हायर टॉप हायर बॉटम इंटैक्ट है, मुझे ऑलमोस्ट नया हाई के आसपास चल रहा है प्राइसेस। तो मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट के इस तरफ से जा रहा है प्राइस, स्टॉक प्राइस और वॉल्यूम के साथ भी ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है आज के दिन। मुझे लग रहा है कि परसिस्टेंट सिस्टम्स करंट लेवल से बाय करना चाहिए। ऊपर का टारगेट रहेगा 5650 का और स्टॉप लॉस 5290। 5290 का स्टॉप लॉस और 5650 का टारगेट। परसिस्टेंट सिस्टम्स 1-1.5% के गेन्स यहाँ पर बन रहे हैं। तेज़ी वाला ट्रेड है, 5650 के लिए आप बाई साइड की तरफ बैठ सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। एक ट्रेड वैसे हमारे तीनों जानकार अपने पोर्टफोलियो में जोड़ पाएंगे, उस पर भी बातचीत होगी आगे। ट्रेंड टेक स्टॉक जो चमक रहा है, सिटी ने अपनी कवरेज शुरू की है, क्यों पसंद आया है काउंटर, उस पर एक राय। कंचन हमारे साथ जुड़ेंगी और साथ ही साथ रमेश तिमानी ने जो हमारे साथ डिटेल में बातचीत की उसका भी एक अंश। ये सब आगे। स्वागत है आप सभी का खिलाड़ी नंबर 1 में। हम हमारे जानकारों की तरफ से जो ट्रेड्स आने वाले हैं उस पर बात करेंगे, लेकिन एक स्टॉक आपको दिखाते हैं, ट्रेंट, जो एक आउट परफॉर्मर रहा है आज फिर। इनफैक्ट बहुत तगड़े रिटर्न्स दिखाए हैं इसने। ये 12 महीनों का चार्ट आपके सामने, आज ये काउंटर करीब 2-2.5% तक के गेंस दिखा रहा है। अब ऐसा क्या हुआ है ट्रेंट में कि फिर तेजी आई है काउंटर में? इस पर एक रिपोर्ट आई सिटी की, क्या कहती है सिटी? हमारे साथ कंचन जुड़ गई हैं ये बताने के लिए। कंचन, बताइए क्यों पसंद आ रहा है ट्रेंड? जी, पिछले 12 महीनों में अगर हम ट्रेंड का चार्ट देखें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीबन 260% का रिटर्न दिया है, जिसके बाद सिटी ने अपनी कवरेज इसमें स्टार्ट कर दी है और जो टारगेट बताया गया है वो बताया गया है 9250 का। अब कंपनी ने जो अपने सिंगल फॉर्मेट से मल्टी फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, उसके चलते फिस्कल ईयर 19 से लेकर 24 में जो रेवेन्यू CAGR है वो 36% का रहा है। और इसी फॉर्मेट में अगर कंपनी चलती रही तो आगे हमें रेवेन्यू में अच्छा खासा अपसाइड और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ फिस्कल ईयर 24 से लेकर 27 में हमें रेवेन्यू, एबिटा और पैट जो देखने को मिल सकता है वो देखने को मिल सकता है 41%, साथ ही साथ 44% और 56% रिस्पेक्टिवली। वेस्ट साइड जूडियो से सप्लाई चेन और लर्निंग का फायदा उठाते हुए जो इनकी रिटेल चेन है जिसका नाम है स्टार, उसमें एक अच्छा खासा टर्न अराउंड भी देखा गया है। इनके जो पायलट प्रोजेक्ट्स है मिशबू, समो, MASJV, उसको भी काफी तेजी से स्केल अप किया जा रहा है और ये हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जल्दी हमें ये पूरा का पूरा खत्म होता हुआ दिखाई दे। और ट्रेंड को पैन एशिया हाई कन्विक्शन फोकस लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया है। पैन एशिया फोकस लिस्ट, यानी कि अगर एशियन मार्केट्स में सिटी को कुछ स्टॉक्स पसंद है उसमें ट्रेंड भी शामिल है। ये फिलहाल एक अपडेट आता हुआ। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। 9250। आशीष, नजर गई क्या ट्रेंड पर? बातचीत हुई है आप लोगों के डीलिंग रूम में स्टॉक को लेकर?
हाँ बिल्कुल, देखिए ट्रेंड पर अगर आप देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ये अभी से नहीं है, बहुत समय से अगर आप देखेंगे इसने जो लो बनाया था करीबन अगस्त 2024 में 5,300 के आसपास, आज 7,800 पे चल चुका है और अभी भी यहाँ पर कोई भी रिवर्सल साइन नहीं है। माइनर प्रॉफिट बुकिंग भले ही है लेकिन एक गैप अप होने के बाद में आज सस्टेन कर रहा है, तो ओवरऑल जो रुझान ट्रेंड पे है वो पॉजिटिव का ही रहेगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आज से 8,100 तक के टारगेट इस स्टॉक में आ सकते हैं और नीचे में जो गैप एरिया अगर आप उसका सपोर्ट रखें 7,600 पे, तो अभी भी ये अच्छा बेट है। देखिए डिप्स पर खरीदने वाला तो स्टॉक है ही, एक एवरग्रीन काउंटर है, तेजी की तरफ बना हुआ है और ये ट्रेंड और मजबूत होगा। तो नियर टर्म के टारगेट्स आशीष दे रहे थे और सिटी ने लॉन्ग टर्म का टारगेट दिया है 9250 का। चलिए एक और बड़े इंटरव्यू की तरफ बढ़ेंगे। गेट रिच सीरीज का दूसरा सीजन हमने एक बार फिर CNBC आवाज़ पर शुरू किया है और बात हुई है रमेश दमानी से, CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से। उन्होंने खास बातचीत में कहा कि निवेश का शानदार समय अभी है और अगला दशक भी भारत का है। तो इंडिया में आपको लगता है अगले 10-20 साल में काफी एंटरप्रेन्योर्स आएंगे? 100%. There's absolutely zero doubt in my mind. There's absolutely zero doubt. It'll be good time for stock market. It'll be good time for investors, and it'll be good time for entrepreneurship in India. I think democracy almost demands that. As the best example is that whether you look in the America S&P 500 or look in the Sensex 30, look at where they were in 1980 and look at where they're 2040, 50 years later, 60 years later. Most of the components have left. They're new companies, new blood, new ideas. So like in life, in stock market, best is yet to come. I would think so, Anuj. I would definitely think so. I'm hopeful. So I may not live to see another 10, 20 years of what's happened in the stock market. But if you ask me, I feel that the investing for the next 30 years is as much fun as it was the last 30 years. And as Warren Buffett said, that if you could have a pill to live longer, he'd give up a large part of his money, but he would retain his, wisdom and his health. So he could continue to invest and see the great Indian experiment, what happens. आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में एक एक जगह है। ओम, नया ट्रेड कुछ मिला या फिर दोपहर तक का इंतजार करेंगे? जी मैंने यहाँ पे एक दूसरा स्टॉक यहाँ पे ऑप्ट किया है, यहाँ पे RBA, जो कि मंडे में मेरे रडार पे आया था और आसिफ सर के भी रडार पे आया था। मैं वो इनिशिएट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे RBA करंट भाव से बाय करना है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 110 और टारगेट रहेगा 134। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, ओके 134। RBA आपने बोला ना, मैं सोच रही थी RBA क्या है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया एक पर्टिकुलर ट्रेड जहां पर मौका मिला है इस समय। आशीष, कोई ट्रेड दिखा? ईस्ट बाय ट्रिप का एक ट्रेड है, अगर वो हम कंसिडर कर सकते हैं तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, एक रिस्की बैट है डेफिनेटली, लेकिन एक गुंजाइश है यहाँ पर, एक अच्छा मोमेंटम और रिवर्सल बैट बन सकता है। तो ईस्ट बाय ट्रिप पे एक ट्रेड है, बाय करने की राय होगी यहाँ पर। और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना है इस स्टॉक में 35.30 का, और टारगेट हम इस स्टॉक में करीबन देख सकते हैं 40 रुपीज के आसपास। 40 का टारगेट रहेगा यहाँ पर एक मौका। इस बार ट्रिप में हुआ ये है कि कल निशांत पिट्टी जो कंपनी के फाउंडर है, प्लान तो था 8% तक का माल बेचेंगे, इवेंचुअली कल मार्केट में 14% तक का स्टेक सेल हुआ, उसे हाथों हाथ लिया गया। कल स्टॉक में धुलाई हुई, लेकिन आज एक पुल बैक आया है। तो 40 का यहाँ टारगेट और करीब 35-30 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये है आशीष की राय इस पर्टिकुलर ट्रेड पर। हरीश, वैसे आपके भी पोर्टफोलियो में जगह है, क्या इरादा है? हरीश, आप म्यूट पर हैं शायद। अर्षिता जी, मैं थोड़ा वेट करूंगा, सेकेंड हाफ में देने की कोशिश करूंगा। ओके, सेकेंड हाफ में अगला ट्रेड आएगा। हरीश इस समय कुछ ट्रेड नहीं दे रहे, इनके पोर्टफोलियो में DLF और परसिस्टेंट है। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। हरीश ने अभी अभी कहा कि एक जगह खाली है, तो परसिस्टेंट 5650 के लिए इन्होंने जोड़ा, 50 to 90 स्टॉप लॉस, और DLF कैरी कर रहे हैं 990 का टारगेट, 888 स्टॉप लॉस इनका है। रिटर्न्स के लिहाज से सिचुएशन क्या बन रही है? DLF आज थोड़ा सा खींच रहा है नीचे, परसिस्टेंट की तरफ से भी ज़्यादा योगदान है नहीं। आइए ओम के पोर्टफोलियो पर। ओम ने जी एंटरटेनमेंट को कैरी किया, 148 टारगेट, 125 स्टॉप लॉस। सीक्वेंस साइंटिफिक दोबारा लेकर आए हैं, 224 का टारगेट, 185 का स्टॉप लॉस, और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया भी फिर शिरकत कर रहा है। पहले आशीष के पोर्टफोलियो में था, वो एग्जिट किए, अब ओम लेकर आए हैं 134 का टारगेट, 110 का स्टॉप लॉस।
जी 5% के रिटर्न्स दे रहा है इनको, आधे % की कमाई सीक्वेंट, और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया भी 0.18% तक के रिटर्न्स देता हुआ। आइए आशीष के पोर्टफोलियो पर। एलिकॉन इंजीनियरिंग के ट्रेड को इन्होंने जोड़ा, पहले 750 का टारगेट दिया और स्टॉप लॉस 665 का, और फिर ईज माई ट्रिप लेकर आए हैं 40 का टारगेट और 35-30 का स्टॉप लॉस है। वो रिटर्न्स आपको हम दिखाएंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम वो फाइनल टैली दिखाएं कि आज थर्सडे को 11 बजे के आसपास हमारे जानकारों के रिटर्न्स क्या बन रहे हैं, वो जब तक टैबुलेट होता है तब तक आपको मैं बता दूं कि थर्मैक्स ने बायोमास वेस्ट से एनर्जी बनाने के लिए एक नया प्रोडक्ट रेंज निकाली है, और इसी पर कंपनी के एमडी और सीईओ आशीष भंडारी से हमारी बात हुई, उसका एक हिस्सा। थर्मैक्स ऐसी कौन सी इनोवेशन लेके आया है जिसको एक कार्बन फुटप्रिंट भी कम कर सके और साथ साथ वो सस्टेनेबल भी हो? ये एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं जो कि बायोमास वेस्ट से काफ़ी अच्छी तरीके से एनर्जी बनाती है, जो कि स्टीम बना सकता है, पावर बना सकता है, और दूसरी तरफ एक और सेट ऑफ सॉल्यूशंस है जिससे हम बायोमास वेस्ट से सीएनजी भी बना सकते हैं। एक ये है टेक्नोलॉजीज जो कि इंडिया को ग्रीन एथेनॉल चाहिए, वो बना सकता है, ग्रीन बायो सीएनजी चाहिए, कल हाइड्रोजन, और बहुत सारी ऐसी सॉल्यूशंस हैं जो कि वेस्ट से बन सकती हैं, और ऐसे सॉल्यूशंस का थर्मैक्स पे बहुत काम चल रहा है। ओके, तो ये फिलहाल थर्मैक्स की नई प्लान्स। देखते हैं अब खिलाड़ी नंबर 1 की क्या स्थिति बनी है, कौन कहां पहुंच रहा है रिटर्न्स के लिहाज से। ये तो पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है आशीष का पोर्टफोलियो, 750 टारगेट, 665 का स्टॉप लॉस, और ईज माई ट्रिप भी इन्होंने नया जोड़ा। ओवरऑल रिटर्न्स दिखाइएगा, कौन कितने रिटर्न्स कमा रहा है। तीनों के बीच का जो मुकाबला है, तीनों ने इनफैक्ट बाय साइड के ट्रेड्स दिए। अब आप गौर करिएगा तो हरीश 4.33% के रिटर्न्स के साथ लीड कर रहे हैं, ठीक पीछे हैं लगभग 4% के रिटर्न्स के साथ आशीष, और रोम ने भी बहुत तगड़ा कैचअप किया है। उनका जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक सबसे ज़्यादा योगदान देता हुआ, तो 3% के रिटर्न्स वहाँ पर उनके बन रहे हैं। यह आपके लिए ताज़ा हाल, नेक टू नेक मुकाबला साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 बजे जब मिड कैप मंत्र लेकर आएंगे, कुछ और अपडेट्स लाएंगे हमारे जानकारों की तरफ से। हरीश भी एक और ट्रेड जोड़ेंगे होपफुली तब तक, और उसका भी फायदा कितना मिलेगा ये आपको नजर आएगा। चलिए, गुड लक टू ऑल 3 ऑफ यू। आज के लिए लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।